कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एलोरा राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी थी इधर की, लेकिन आचार्य कालक ने उनको सदाचार की शिक्षा दी। कुछ दिनों तक तो आचार में रहे, लेकिन लंबे समय तक वो आचार में रह न पाए। वो गर्द भील के ही रास्ते पर चल पड़े, बड़ी बुरी तरह से गर्द भील के रास्तों पर चल पड़े। सरस्वती को मुक्त करा करके आचार्य ने संघ के सामने अपने दोषों की आलोचना करी, पुनः दीक्षा ग्रहण करी। उन आचार्य कालक का ये पन्ना तुम्हारे दिलों में सदा बना रहे। और जैसे ही शक लोग गर्द भील के ही रास्ते पर चल पड़े, तब जाकर के इतिहास का विक्रमादित्य राजा है, जिसने शकों का निपात कर करके उज्जैन पर अपना राज्य स्थापन किया और जिसने विक्रम संवत शुरू किया। आचार्य कालक विचरण करते रहे, लंबा विचरण करते रहे। विचरण करते करते वो भरोच पधारे, गुजरात के भरोच। भरोच पधारे तो वहां पर भानुशाल और बाल मित्र उनके भानेज थे, और भानेज का बेटा था भानु, बड़ा इनोसेंट था, बहुत सरल था। उसने आचार्य कालक को सुना, इकलौता बेटा था, दीक्षा ले ली उसने। और दीक्षा लेने के बाद तो तुम भी वैसे होते हो। दीक्षा लेने के साथ भानुमित्र बलमित्र भी नाराज हो गए। उसकी नाराजगी अपनी जगह पर थी, लेकिन उनका जो मंत्री था वो जैन धर्म का द्वेषी था। और जब राजकुमार की उनके पास दीक्षा हो गई तो उसको लगा कि अब तो ये राज्य जैनियों का बन जाएगा। उसने अलग अलग तरीके से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्रार्थ में वो आचार्य कालक से पराजित हो गया। पराजित हो गए तो बड़े ड्रामा शुरू किया, वंदना शुरू करी, भक्ति शुरू करी। और एक दिन भानुमित्र को जाकर के कहा, आचार्य कालक इस भूमि पर से चलते हैं, उनके चरण नीचे पड़ते हैं, उनके चरण से धरती पावन होती है, और उस पावन बनी धरती पर हम लोग पांव रखते हैं तो उस पावन धरती का अभिनय होता है, अपमान होता है। भ्रमित करने के प्रयासों में क्या हुआ, दोनों ही धाराएं चलती हैं। इतिहास स्पष्ट नहीं इस विषय में। चातुर्मास शुरू हो रहा था, पर्युषण पर्व आने वाला है। वीर निर्वाण संवत 474 की बात है। और भांजों ने कह दिया आचार्य कालक को कि आप यहां नहीं रह सकते हो। किस कारण से कहा, वो कारण में मतभेद है इतिहासकारों में, लेकिन आप यहां चातुर्मास नहीं कर सकते हो। और प्राचीन उस समय तक एक अलग व्यवस्था थी। आज अपना चौमासा कब शुरू होता है? आषाढ़ी पूर्णिमा को। लेकिन प्राचीन जो परंपरा थी वो अलग थी। उस समय तक वृषि पंचमी तक खुले रहते थे संत कहीं पर भी चतुर्मास करने के लिए। इसको पजोसना कप्प कहते थे।
किस दिन तो उन्होंने एक जगह पर रुकी जाना है, संवत्सरी के दिन। संवत्सरी के बाद विहार नहीं हो सकता था। भरोसे से चलना है, कहाँ चातुर्मास करना है। तो सीधी आचार्य कालक की नजर प्रतिष्ठानपुर, कि उस समय का सातवाहन राजा जैन धर्म का प्रेमी भी था, निष्ठावंत भी था। आचार्य कालक ने भरोसे विहार किया। यहां पर जो संघ था साधुओं का, उनको मैसेज दिए, समाचार दिए कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक चातुर्मास की स्थापना मत करना, पर्युषणा कल्प की स्थापना मत करना। पर्युषणा कल्प में जिन्होंने कल्प सूत्र सुना होगा उनको पता है इसको पर्युषणा कल्प कहते हैं। चातुर्मास कल्प बहुत बात की बात है। पहला कल्प कौन सा है? पर्युषण कल्प है। उस पर्युषण की स्थापना मत करना है, मेरे आने के बाद स्थापना करना है। और पर्युषण के लिए यहां पर आने के बावजूद भी पर्युषण पर्व की स्थापना नहीं हुई थी। आचार्य कालक चल करके आए। सातवाहन राजा ने बहुत शानदार स्वागत किया, धूमधाम से स्वागत किया। और जब यहां पहुंचे तो धर्म सभा में आचार्य कालक ने कहा कि ऋषि पंचमी को, भाद्वा सुदी पंचमी को पर्युषण पर्व संवत्सरी की आराधना संपन्न होगी। जैसे उन्होंने घोषणा करी तो शालिवन राजा, सातवाहन राजा उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि गुरुदेव, पंचमी को नगरी में इंद्र उत्सव होता है। राजा के दायित्व के नाते उस इंद्र उत्सव में मुझे सहभागी होना है। मैं आपके सानिध्य में संवत्सरी की आराधना करना चाहता हूं। आप मेरे पर कृपा करें और पंचमी के बजाय छठ को संवत्सरी कर ले। आचार्य कालक ने कहा पंचमी का उल्लंघन नहीं हो सकता, अतिक्रमण नहीं हो सकता है। आचार्य ने कहा, आचार्य से राजा ने कहा पंचमी के आगे नहीं जा सकते, तब पंचमी के बजाय चौथ को कर लीजिए, चतुर्थी को कर लीजिए। अब चतुर्थी को संवत्सरी हो सकती थी, इसलिए आचार्य कालक ने कहा मैं चतुर्थी को करता हूं, और उन्होंने घोषणा कर दी चतुर्थी की। ये युग प्रभाव का आचार्य थे और आचार्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए पुरानी परंपरा में परिवर्तन कर करके नई व्यवस्था देने का अधिकार जैन संघ ने दिया हुआ था। अब चतुर्थी की संवत्सरी उन्होंने शुरू करी। संयोग की बात बंधुओं, क्यों भगवान महावीर एक बात को बार बार कहते रहे कि कुछ हो जाए तो उसका परिमार्जन, उसकी आलोचना तुरंत कर लेनी चाहिए। हम सब छदमस्त हैं और छदमस्त का एक सहज स्वभाव होता है और उसी स्वभाव में आचार्य कालक रह गए। उन्होंने सोचा कि अगले साल, अगले वर्ष मैं फिर पंचमी की संवत्सरी शुरू करूंगा। आपके मन में जिज्ञासा आ सकती, क्या उनको पता नहीं था कि उनका आयुष्य पूर्ण होने वाला है? लेकिन जितना भी बौद्धिक ज्ञान होता है उसका उपयोग करो तो काम में आता है और उपयोग नहीं करो तो काम में नहीं आता है। उन्होंने उपयोग नहीं लगाया और उपयोग नहीं लगाने के कारण से अगला पर्युषण पर्व आने के पहले ही उनका आयुष्य पूर्ण हो गया। अब आयुष्य पूर्ण होने के बाद जो उनके शिष्य थे उनके लिए तो उन्होंने जो किया वो आदेश हो गया है।
चतुर्थी को संवत्सरी करने की। जो उनके अलावा जो जैनाचार्य थे वो सिद्धांत के अनुसार पंचमी को करते रहे, लेकिन आचार्य कालक का जो धर्म संघ था वो ठेठ ब्रह्म देश तक फैला हुआ था, ब्रह्म भूमि तक। बहुत विराट धर्म संघ था, बहुत विशाल धर्म संघ था। और उन्होंने चौथ की परंपरा को कंटिन्यू किया है कि हमारे गुरु की आज्ञा है। उसके पहले वो पंचमी को मनाते थे, और ये बात जो आज चौथ को मनाते हैं वो भी जानते हैं कि आचार्य कालक के पहले संवत्सरी पंचमी को ही होती थी। लेकिन हमारे आचार्य ने निर्णय किया, हमारे गुरु ने निर्णय किया है, और उस गुरु ने उस निर्णय को अपन संशोधित नहीं किया, तो वही हमारे लिए गुरुआज्ञा अचिंतनीय है। गुरु की आज्ञा पर चिंतन नहीं करना, और तब से ये 2 संवत्सरी की परंपराएं चल रही है। धीरे धीरे समय का परिपाक पाते हुए अच्छा है तुम लोगों को जानकारी नहीं उतना अच्छा है, नहीं तो वापस और एक नया मुद्दा तुम्हारा शुरू हो जाएगा। नहीं, आपको केवल चौथ और पंचमी पता है, आपको दूसरी बात पता नहीं है, 14 और पूनम की पक्की का है। अच्छा है तो सुखी हो, मैं भी सुखी हूं। बाकी दूसरा विवाद इस पर भी चलता है कि पक्की का उपास करना तो 14 का करना कि पक्की का करना, ये गुजरात में भरपूर विवाद है। और उधर उसको पूर्णिमा गच्छ कहते हैं। पूर्णिमा वाले पूनम के दिन ही उपास करेंगे, पूनम के दिन ही प्रतिक्रमण करेंगे। और जो आचार्य कालक की परंपरा वाले हैं वो 14 को करेंगे। भरपूर विवाद है, अच्छा सुखी हो। और विवाद है कि तिथि कौन सी माननी, उदय के समय की माननी कि आस्त के समय की माननी, बाल की। मैंने एक बार व्याख्यान में कहा था आपको कि सिंपल बात को कॉम्प्लिकेटेड करके बताने में जैन संत मास्टर है। सिंपल बात को, और भगवान महावीर जटिल बात को सरल कहने में मास्टर थे। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, मर सब संवत्सरी कौन सा पक्ष में, जिन मान्य मांग मना हुआ जिस दिन तो किलो उस दिन मनाए लो। मैं अरे मैत्री का संदेश, क्षमापना का संदेश। हंसी आती है, आपको भी हंसी आती है, मुझे भी हंसी आती है। जो मैत्री का पर्व है, जो क्षमापना का पर्व है, उसी को लेकर हम झगड़ रहे। इससे बढ़कर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण पत्र क्या हो सकता है। जो पर्व एक दूसरे के साथ दोस्ती करने का है और उसी पर्व को लेकर के हम झगड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ना तुम्हारे हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। हमारे हाथ में इतना ही है कि अपन चौथ का भी सम्मान करें और पंचमी का भी सम्मान करें। अपने हाथ में इतना ही। कोई मोटा बाप रो, दुई मोटा बाप रहा। क्या माथे को ताल, हाँ आराम से नहीं करो तो कम से। मैंने बहुत अच्छे प्रस्ताव दे चुका हूं। मैंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि साधु संतों को जिस दिन प्रतिक्रमण करना है करो, तुमको उस धर्म स्थान में जिस दिन करना उस दिन करो, लेकिन मार्केट का दिन ये कर दो। मार्केट का तुमको चौथ की करनी चौथ की करो, पंचमी की करनी पंचमी करो, पहले प्रदर्शन में करनी पहले प्रदर्शन में करो, पहले भादवे में करनी पहले भादवे में करो, स्थानिक में उपासना में जो तुमको करना है करो, लेकिन राजमार्ग पर चौराहे पर एक संवत्सरी कर लो। मार्केट के सामाजिक संवत्सरी एक हो जाए, धार्मिक संवत्सरी 2 करनी 4 करनी, 4 भी होते कई बार अपने।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।